बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसे यूनिक एग्रीमेंट की, जिसे वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। वेजरिंग एग्रीमेंट बाजी के ठहराव कहने का मतलब, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो बेट लगाने का से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होते हैं, शर्त लगाने से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट। A wager is a promise to give money or money's worth upon the determinations of an uncertain event, यानी एक ऐसी घटना जो अभी निश्चित नहीं है, उसके घटने या ना घटने पर किसी ना किसी प्रकार का कोई पैसा देता है, तो उसे हम वेजरिंग एग्रीमेंट के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि मान लो राम ने श्याम को कहा कि आज बारिश होगी तो मैं तुम्हारे को 100 रुपये दूंगा। अगर उस दिन बारिश हुई तो राम 100 रुपये देगा और शाम को 100 रुपये प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन यह अधिकार कानूनी तौर पर वॉइड माना जाता है, वैध माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर वेजरिंग एग्रीमेंट को वॉइड माना गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिसमें इनको वैलिड माना जाता है, जिनकी डिस्कशन अपन करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी वेजरिंग एग्रीमेंट के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले जो अभी मैंने बताया आपको कि ये वॉइड होता है, वैध होता है, कानूनी तौर पर इस पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। नो शूड बाय द विनर, विनर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं कर सकता है। कोलाटरल एग्रीमेंट्स वैलिड, केवल कोलाटरल एग्रीमेंट्स ही क्या होते हैं यहाँ पर वैलिड होते हैं। जैसा सब आप जानते हैं, कोलाटरल का मतलब होता है जब अपन किसी चीज के बदले में कोई दूसरी वस्तु गिरवी रखते हैं या फिर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्गेज के तौर पर रखते हैं, तो उसे कोलाटरल बोला जाता है। तो कोलाटरल एग्रीमेंट ही इस कंडीशन में क्या होंगे? वैलिड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में किसी ना किसी अदर फॉर्म के अंदर कंसिडरेशंस पहुंचा हुआ होता है। इलीगल इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट या वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इलीगल माना है, लाइक दैट जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए वेगर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग में नहीं आता है। बिकॉज द इंश्योर्ड हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंश्योरेंस कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसका उस वस्तु, जिस वस्तु का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। Therefore, insurance contract falls under the category of contingent contract. इसीलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में डालते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको समझाया है उसको, तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सायोगिक अनुबंध बोला जाता है। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो घटना घटित होगी या ना घटित होगी उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उन्हें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो अपने को वेजरिंग जैसी लगती है, लेकिन उनको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाता है और उन्हें अपने इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अकॉर्डिंग उन्हें वैलिड भी माना गया है। जैसे चीट फंड स्कीम्स। चीट फंड स्कीम्स जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी काफी सुर्खियों में भी रही है कि छोटे छोटे लोगों से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, छोटा छोटा अमाउंट, और फिर उनको बड़ा अमाउंट करके कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उन्हें लालच दिया जाता है कि आपका पैसा 2 साल में 5 साल में डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शर्तें या कुछ ना कुछ ऐसी बातें की जाती है जिसमें उनका पैसा डबल करने की बातें होती है। तो दिखने में एक तरीके से देखा जाए तो वेजरिंग एग्रीमेंट जैसा लगता है, लेकिन इन्हें लीगली माना जाता है, वॉइड नहीं माना जाता, वैलिड एग्रीमेंट में आते हैं। हॉर्स रेस, इंडिया के अंदर हॉर्स रेस को भी क्या माना गया है? वैलिड माना गया है, वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं माना गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था। एंड क्रॉसवर्ड एंड लिटरेसी कॉम्पिटिशंस, ठीक है, जितने भी क्रॉसवर्ड होते हैं, पजल वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आप जो देखते हैं कि पजल क्रॉसवर्ड का गेम आता है, उसको भरते हैं लोग और फिर न्यूज़पेपर एजेंसीज को भेजते हैं, वहां से कुछ इनाम उनको मिलता है। या ऑथराइज्ड लॉटरीज, जितनी भी